इंडिया ने उनको दिए हुए हैं, इंडिया के लिए, भारत के लिए उन्होंने क्या किया है, इसका आत्मपरीक्षण करने की उनको ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उनको अखर सही में अगर बुरा लग रहा है या उनको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, तो हम महिलाओं का गैस सिलेंडर जो है वो इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है, या घर में जो विविध सुविधाएं होती है, राशन रहे कुछ भी रहे, उसके ऊपर उसके दाम इतने सारे बढ़ाए गए, उसके ऊपर उनको आत्मचिंतन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे उनका सत्कार सम्मान में लगे हुए हैं। मोदी जी लोगों को और भी जो बेवकूफ़ बन रहे हैं उनको और भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसमें वो लगे हुए हैं। उनको और भी 5 साल के बाद में सरकार चाहिए, उसके ऊपर वो लगे हुए हैं। बाकी उनका कुछ भी इंटेंशन नहीं है कि भारत में महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर उनको कुछ लेना देना नहीं है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर उनका कुछ लेना देना नहीं है। स्मृति ईरानी जी की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग ने भी उनको मीडिया में ये किया रहेगा, गैस के साथ में उनके बहुत सारे फोटो है, उनके साथ में बहुत सारे आंदोलन किए गए। 300 रुपये का 350 रुपये का गैस पूरा 1200 रुपये तक हो गया। अभी कहाँ पे छुपी है, बार आंदोलन करते उनको पूछते, तो उन्होंने इस बात में नहीं बोलना चाहिए, बल्कि वो खुद एक स्त्री है, उन्होंने स्त्री का मान सम्मान खुद रखना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में रोज एक आधा दूसरा बलात्कार होता है, नोएडा रहे दिल्ली रहे, पूरे भारत में रोज महिलाओं के ऊपर अलग अलग प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर बोलना और ये बोलना, तो मणिपुर के ऊपर अगर हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग अगर पूना से यहाँ पे आंदोलन करने आते हैं तो वहाँ पे 2 महीने से हमारे संसद में इंडिया वाले बेवकूफ़ नहीं है, सब लोग को पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अभी वो डर गए हैं कि अगले इलेक्शन में उन लोगों को घर का रास्ता दिखने वाला है, इसके लिए वो डर के मारे केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने आत्मपरीक्षण करने की जरूरत है, ये नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खोलनी उसके साथ है, मोदी जी के साथ है, तो ठीक है ना, अच्छी बात है। अगर जनता उनके साथ में है तो जनता ही दिखाएगी उनको, अगले इलेक्शन में वो घर पे जा रहे हैं या चुनाव जीत रहे हैं, जनता ही बताएगी ना। मोदी जी अब भी नहीं बोल रहे हैं, इतना बड़ा संसद भवन बना दिया, कैसे देखते हैं इस चीज को, अगर बोला ही नहीं जाएगा? मोदी जी खुद के प्रचार में लगे हुए हैं, मोदी जी खुद का सत्कार सम्मान में लगे हुए हैं, मोदी जी लोगों को और भी जो बेवकूफ़ बन रहे हैं उनको और भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसमें वो लगे हुए हैं। उनको और भी 5 साल के बाद में सरकार चाहिए, उसके ऊपर वो लगे हुए हैं। बाकी उनका कुछ भी इंटेंशन नहीं है कि भारत में महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर उनको कुछ लेना देना नहीं है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर उनका कुछ लेना देना नहीं है। बोले तो थे, क्या बोले थे? बोले मेरा दिल बड़ा भावुक है, मैं बहुत परेशान हूं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। तो फिर अगर इतने भावुक है मोदी जी, तो मोदी जी ने, मुझे ऐसे लगता है कि 15 साल ऑलरेडी इंडिया ने उनको दिए हुए हैं, इंडिया के लिए, भारत के लिए उन्होंने क्या किया है, इसका आत्मपरीक्षण करने की उनको ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उनको सही में अगर बुरा लग रहा है या उनको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, तो हम महिलाओं का गैस सिलेंडर जो है वो इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है, या घर में जो विविध सुविधाएं होती है, राशन रहे कुछ भी रहे, उसके ऊपर उसके दाम इतने सारे बढ़ाए गए, उसके ऊपर उनको आत्मचिंतन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। मोदी जी का कहना कि महिलाएं तो बहुत सुरक्षित हैं, अमित शाह भी कहते हैं 2 बजे गहना पहन के निकल जाओ, उन बयानों को कैसे देखते हैं? अगर ऐसे बोला जाए तो आज भी दिल्ली की ये परिस्थिति है कि महिला जो है वो 11 के बाद में बाहर निकलती भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे तो ये तो हमारी राजधानी है, आप भी जानते हैं, आखा भारत जानता है। हम लोग महिलाएं पूना से आए हैं यहाँ पे आंदोलन करने के लिए, जो मणिपुर में घटना हुई उसके बदले में 2 महीने ये घटना को होके भी इन्होंने उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। जो एक्शन उन्होंने लेना चाहिए था वो नहीं लिया है। तो महिलाओं की दिंड निकाली गई नग्न अवस्थेमध्ये, तो उसके ऊपर उन्होंने क्यों नहीं बोला? उनके ऊपर यहाँ से अगर निकले तो 90 मिनट का रास्ता उनके लिए है, फिर भी उनको उतना टाइम नहीं मिला, उसके ऊपर उन्होंने चुप्पी बनाई रखी है, उसके ऊपर उन्होंने 30 सेकंड से ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो दुखी है या इस बात में वो गंभीर है। स्मृति ईरानी कह रही है कांग्रेस की वजह से हुआ है, राहुल गांधी वहाँ गए तो उसकी वजह से हुआ है, कैसे देखते हैं? विपक्ष को दे दिया है। हाँ, अभी स्मृति ईरानी जी की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग ने भी उनको मीडिया में ये किया रहेगा, गैस के साथ में उनके बहुत सारे फोटो है, उनके साथ में बहुत सारे आंदोलन किए गए। 300 रुपये का 350 रुपये का गैस पूरा 1200 रुपये तक हो गया। अभी कहाँ पे छुपी है? बार आंदोलन करते उनको पूछते, तो उन्होंने इस बात में नहीं बोलना चाहिए, बल्कि वो खुद एक स्त्री है, उन्होंने स्त्री का मान सम्मान खुद रखना चाहिए। लाल आंखों में
संसद में दहाड़ी है वो कि हमारी गलती नहीं है, आप विपक्ष दूसरे स्टेटों पे बात नहीं करते, एक को बना के रखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग पूना से आए हैं, पूना में भी बहुत सारे अत्याचार बलात्कार हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र में रोज एक आधा दूसरा बलात्कार होता है। नोएडा रहे, दिल्ली रहे, पूरे भारत में रोज महिलाओं के ऊपर अलग अलग प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर बोलना और ये बोलना, तो मणिपुर के ऊपर अगर हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग अगर पूना से यहाँ पे आंदोलन करने आते हैं तो वहाँ पे 2 महीने से हमारे संसद रत्न सुप्रिया जी सुळे साहब, उन्होंने ताई ने मुझे अभी बोला आपके सामने सब लोग के सामने कि वहाँ की इतनी गंभीर परिस्थिति है कि वहाँ पे महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। एक माँ अगर अपना बच्चा खोई है तो वो अगर एक आधे प्रतिनिधि को पूछ रही है कि मेरा बेटा कब आएगा, तो इतनी बुरी उनकी हालत है। वो बोल रहे कि हमको लोग को छोड़ के मत जाओ, आप हम लोग को छोड़ के जाएंगे तो हमारे ऊपर बलात्कार हो जाएगा। अगर वहाँ की ये परिस्थिति है और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे दिल्ली तक आए ना, हम लोग क्या 4 लोग आए, 10 लोग नहीं आए, हमारी पूरी पूना की टीम यहाँ पे आई है। इसके लिए आई है कि वह मणिपुर में अगर ऐसे ये हो के भी अगर आप लोग इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे तो आगे जाके भारत में क्या दशा होने वाली मोदी जी ने इंडिया को कहा है भारत छोड़ो, जो विपक्ष का इंडिया है उसको कहा है भारत छोड़ो। कैसे देखते हैं विपक्ष के इंडिया को? भारत छोड़ो, मुझे ऐसा लग रहा है भारत छोड़ो टुकड़े टुकड़े वाले हैं, वो भारत को टुकड़े करते हैं, इसलिए भारत छोड़ो। अरे आपने क्या किया है? आपने तो वही किया ना। आप बताओ यहाँ पे हम लोग के बीच में झगड़े लगा रहे हैं, कभी इनका मुद्दा निकलता है, कभी मुस्लिम हिंदू में भी ये लगा रहे हैं, कभी ये लोग मूवीज निकाल रहे हैं, कभी वो कारगिल के ऊपर कुछ बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करके इंडिया वाले बेवकूफ़ नहीं है, सब लोग को पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अभी वो डर गए हैं कि अगले इलेक्शन में उन लोग को घर का रास्ता दिखने वाला है, इसके लिए वो डर के मारे सब मोदी जी ने नाम रख दिया घमंडिया इंडिया का। तो आप ही बताइए कि इंडिया के प्रधानमंत्री होते हुए भी अगर इंडिया के बारे में वो लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो आप सोचिए कि क्या वो देखते रह गए इंडिया के बारे में। घमंडिया इंडिया को बोलेंगे, इंडिया के प्रधानमंत्री होते हुए भी अगर मेरे भारत पे हम लोग अगर बोलते हैं कि भारत मेरा देश है, मेरे भारत पे मुझे सम्मान है, अभिमान है, अगर वही भारत के ऊपर अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा स्टेटमेंट देते तो फिर विचार करने की जरूरत है। मैडम आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर क्या हुआ है, वहाँ पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम थोड़ा सा चल रहा है, उसे कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि अब्दुल टाइट है, कैसे देखते हैं? देखो हम लोग मुस्लिम और हिंदू के बारे में अगर बोलते हैं, अभी हमारे महाराष्ट्र में एक हमारे मनोहर भिड़े करके वो भी ऐसे ही कुछ बोले, ऐसे ही कुछ भयानक वो वक्तव्य करते रहते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हिंदू रहे या मुस्लिम रहे, जो बात पिछली बार थी वो अलग थी, लेकिन अभी वैसा नहीं है। सब मुस्लिम एक जैसे नहीं है, सब हिंदू एक जैसे नहीं है, सब लोग हम लोग एक है। अगर हम लोग ने देखा जाए तो ये जो है ना, ये पॉलिटिकल जो चल रहा है ना, कि इसके ऊपर ये लोग बात करके इन लोग को भड़काने का चले गया सब पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। अब जिनका घर टूट गया उनका क्या होगा? देखो ये केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने आत्मपरीक्षण करने की जरूरत है, ये नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने बोलना चाहिए, चुप्पी उन्होंने खोलनी चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, इंडिया भी नहीं है ना राहुल गांधी है, दोबारा वापसी कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं एक मौका दे दीजिए, क्या देंगे आप मौका? हम लोग तो नहीं देंगे, और मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया के लोग भी बहुत समझदार है। इंडिया के लोगों को वैसे भी 15 साल हो गए, बहुत सारा झेलना पड़ा है इस वजह से। तो मुझे नहीं लगता पूरे हो जाएंगे, पूरे काम पूरे हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे नहीं, अगर पूरे हो जाएंगे तो फिर 15 साल में क्यों नहीं हुए? जनता उसके साथ है, मोदी जी के साथ है। तो ठीक है ना, अच्छी बात है। अगर जनता उनके साथ में है तो जनता ही दिखाएगी उनको अगले इलेक्शन में वो घर पे जा रहे हैं या चुनाव जीत रहे हैं, जनता ही बताएगी ना। महाराष्ट्र में तो खेल चल रहा है, सब जगह पे डबल इंजन की सरकार होगी वहाँ। क्या क्या डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में भी है, मणिपुर में डबल इंजन सरकार है और हरियाणा में भी। सब जगह घुमाने का है। वही तो मैंने बोला कि इसके ऊपर इन लोग को आत्मपरीक्षण करने की जरूरत है। मणिपुर में जो वहाँ के जो विधायक है, उन्होंने ये बात पे चुप्पी उनकी जो है वो खोलनी चाहिए, उनके ऊपर उन्होंने एक्शन लेना चाहिए, जो वो नहीं ले रहे। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हैं। ये चीर हरण जो हुआ है देश के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस पर अभी भी सवाल नहीं किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? चीर हरण बोले तो नहीं समझ, चीर हरण बोले तो क्या समझ? यही जो मणिपुर की घटना हुई है यहाँ पर हाँ, लेडीज के साथ जो हुआ है, ये वैसा ही है जैसे कभी द्रौपदी का चीर हरण पूरा समाज हिल गया था, वैसे ही है। तो लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं इस पर? लोग क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे? उतरे ना। हम लोग अगर आए यहाँ पे और हमारे पुणे शहर के अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत दादाजी जगताप, अगर हम लोग यहाँ पे आके आज आंदोलन कर रहे हैं और हमारे जो अध्यक्ष है वो 4-5 लोग लेके वहाँ पे, लेडीज नहीं जा रहे सिर्फ, लेकिन हमारे 4-5 लोग लेके जाके वहाँ पे क्या स्थिति है, वहाँ पे क्या अभी चल रहा है, वो सब देख के आएंगे। उसके ऊपर क्या नियोजन लगना है, उसके ऊपर हमारे जो सुप्रिया सुळे है वो संसद में मांडेंगे।